वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पीटा ब्रेड साथ में वेजिटेबल एंड चिकन का अमीज़ा वो तैयार होगा, तो हम उसको पीटा ब्रेड के ऊपर जो है ना रख कर उसको हम बेक भी करेंगे। साथ में सेब का हलवा, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ताकतवर चीज़ है, वो भी हम तैयार करेंगे। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने होंगी, तो कहीं जाने का नहीं है। 5 से 6:30 बजे तक हमारे साथ आप टाइम गुजारें, और ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वो मिल सके, इसलिए कि कुकिंग के दौरान मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। पीटा ब्रेड एक सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन हमेशा हम जब भी कभी शौरमा बनाते हैं तो पीटा ब्रेड हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो वो अक्सर पुराना जो है ना आपको पीटा ब्रेड मिलता है, तो उसके टेस्ट में फिर ख़राब आ जाता है, तो फिर सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो पीटा ब्रेड आप खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी है, आपने आधा किलो आपने मैदा लेना है, सिंपल छान लेना है उसको। 2 चाय के चम्मच इसमें आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है। 1.5 खाने का चम्मच इसमें ख़मीरा शामिल कर देना है। 1 चुटकी नमक शामिल कर देना है। और अगर थोड़ा सा रिच करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा गहरा बनाना चाहते हैं, तो 1 अंडा इसमें शामिल कर लें। और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें आप ऑयल या घी वो डाल लें। और डालने के बाद इसको गूंदने के बाद आप जो है किसी गर्म जगह पर कैबिनेट वगैरह के अंदर रख दें तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। अभी ज़रा मौसम चेंज हो चुका है, तो थोड़ी सी ठंड आ गई है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब गर्मी का मौसम होता है तो 1 घंटे में ही राइज़ हो जाता है, डबल हो जाता है। और ज़रा सर्दी का मौसम हो तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ कैबिनेट बंद हो, थोड़ी सी गर्म जगह हो। किचन के अंदर जैसे कैबिनेट्स हमारे पीछे लगे हुए हैं, इस तरह के कैबिनेट के अंदर रख दें, तो उससे जो है ये राइज़ हो जाएगा जल्दी। और उसके बाद फिर आप इसके पेड़े, जैसे हम रोटी बनाते हैं या नान बनाते हैं, उस तरह के बनाकर और उसको 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 8 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे, सिर्फ 8 मिनट के लिए। हमारे पास कॉलर है खुशाब से, तनवीर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी सब खैरियत है। बड़ा देर शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये ट्राई भी करती रहती हूँ। ठीक है, सही बन जाता है। अभी अभी आपने वो बताया ना चावलों का। जी 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 जी। और बादाम रोगन का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो चावल बनाने हैं उसमें जो पानी निकालना है, उसमें बादाम रोगन कितना डालना है? 1 चाय का चम्मच। अच्छा 1 चाय। 6 कप पानी जी। 6 कप पानी और 1 कप चावल, ठीक है जी। एक पतीले में डाल दिया, धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया। जब पानी 1 कप हो जाए ना, उसको छान लें। चावल ज़ाया कर दे तो दूधिया कलर का आपके पास एक पानी बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है, बचेगा। उसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने बादाम का तेल मिक्स करके और फ्रिज में रख लेना है। रोज़ाना रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा नमकीन पानी इस्तेमाल ना करें चेहरे के लिए, ठीक है। हेलो, नमकीन पानी इस्तेमाल ना करें। और बहुत ज़्यादा केमिकल वाला साबुन वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। बहुत लाइट कलर का कोई शैम्पू या जो चेहरे पे लगाने वाला साबुन होता है ना, बेबी सोप वगैरह, बता देना। फेस वॉश या हो जाए या कोई साबुन हो जाए, जो बेबी सोप वगैरह होता है ना, वो उस टाइप का कोई इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा, ताकि उसमें केमिकल कम होता है, बच्चों के लिए होता है ना, इसलिए उसमें केमिकल बहुत कम होता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। बाल भी अच्छे रहेंगे और चेहरा भी सही रहेगा, ठीक है। शुक्रिया गुलजार भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। तो तंदुरुस्ती दे, आप हमेशा इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोगों के लिए भी है कि चेहरा और बाल भले कुछ भी हो जाए, इसको आपने कभी भी नमकीन पानी नहीं लगाना। हो सकता है शुरू में आपको महसूस ना हो, बाल में इतना फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन ये आगे जाकर ना ये बालों के ऊपर जो शाइनिंग होती है, आपने देखा होगा बाल हम जब वॉश कर लेते हैं तो हमारे बालों में चमक होती है, ठीक है। वो चमक को ख़त्म कर देता है ये जो नमकीन पानी होता है, और आहिस्ते आहिस्ते ये बालों को डैमेज करना शुरू करता है। और स्लो है प्रोसेस, लेकिन जब ये तेज़ी के साथ बढ़ता है ना, तो फिर तो बाल गुच्छे की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, भले कुछ भी हो जाए, बाल और चेहरा ये जो है आपने हमेशा भले मीठे पानी से, पूरे जिस्म को आप भले नमकीन पानी से आप नहा लें, लेकिन बालों को और चेहरे को जो है ना आप कोशिश करें कि जो है ना फौरी तौर पर
मीठे पानी से इसको जो है आपने वॉश करना है। दूसरा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि बालों के लिए भी और चेहरे के लिए भी कोशिश करें कि जो भी फेस वॉश हो या साबुन हो या शैम्पू हो, ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल केमिकल, जिनके भी बाल झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं या मसला हो रहा है, उनको चाहिए फ़ौरी तौर पर अपना शैम्पू चेंज करें और बिल्कुल लाइट शैम्पू इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल कम से कम होता है। तो बहुत सारे शैम्पू आप मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन केमिकल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, लोग बाल बड़े माशाल्लाह खूबसूरत और लंबे होते थे, लेकिन सादा सा साबुन होता था, सादी सी चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ तक कि लोग बेसन जो होता है ना, उसको लगाकर उससे बाल अपने वॉश किया करते थे। तो हमारे पास कॉलर है नरगिस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेख साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? एक अरसे की ख्वाहिश पूरी हुई है आपसे बात करने की। अच्छा। आपकी कॉल मिलती ही नहीं है भाई। अच्छा, कॉल नहीं मिल रही आजकल? बिल्कुल जी नहीं मिलती। जी 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 नरगिस, आज आपसे बात हो रही है। जी जी कहिए। वो मुझे ये बताइएगा कि एक तो मुझे शुगर के बारे में मालूम करना है। मेरी शुगर, जो मैं इतना कुछ दवाइयाँ खाती रहती हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक हाँ है। जी। आप पहले रुक जाएं, पहले ये बताएं कि आप मेडिसिन ले रही हैं या इंसुलिन ले रही हैं? मेडिसिन ले रही हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंसुलिन है, लेकिन मुझे डर लगता है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा ठीक है डरने की कोई बात नहीं है वैसे। हाँ जी, इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना? हाँ वो तो जाहिर बात है, इंसान को बहुत कुछ जी कुर्बानी देनी पड़ती है, लाजमी। हाँ जी 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 जी। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भी बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं, शायद शुगर की वजह से, किस वजह से, लेकिन बिल्कुल बहुत कम हो गए। बल्कि आपको याद होगा, कल हम जिक्र भी कर रहे थे कि शुगर की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से भी बाल गिरते हैं, और भी बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ तो जी, आप सबको बताते हैं, मुझे भी कुछ ऐसा बता दें कि मुझे फ़ायदा हो जाए। ठीक है। आप वैसे कोई जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिए, शुगर के लिए? नहीं, कभी कभार मैं मेथी दाना और कलौंजी का पानी पी लेती हूँ, कभी भिंडी पानी में भिगो के पी लेती हूँ, रात में रखती हूँ, सुबह पीती हूँ। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि कभी कभार से ये काम नहीं होगा, आपने मुस्तकिल लाजमी जो है ना कोई ना कोई जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते रहना है, तब जाकर आपकी शुगर जो है ना कंट्रोल में होगी। मेडिसिन के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल करनी ज़रूरी हैं, इसलिए कि बॉडी के अंदर हमारे इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो जो है ना सिर्फ मेडिसिन से ही काम चले, वरना फिर डॉक्टर इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है, कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लास्ट स्टेज है इंसुलिन जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े एक्टर, बहुत सारे लोग जो आप मशहूर टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और माशाल्लाह बड़े हेल्दी भी हैं, सेहतमंद भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सब कुछ है, और कोई ऐसा ख़तरे वाली बात नहीं। जहाँ डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा हो उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा आप अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल करें। जो भी शुगर पेशेंट इस वक्त मुझे सुन रहा है उसको लाजमी इस्तेमाल करें, उससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। दवाइयाँ भी इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो जड़ी बूटियों से भी कंट्रोल हो रहा होगा, साथ में दवाइयों से भी कंट्रोल हो रहा होगा, ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी और शुगर भी आपके कंट्रोल में रहेगी। उसके लिए आपको जामुन की गुठली 50 ग्राम आपने लेना है, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम लेना है, कड़वी जौ 50 ग्राम लेना है, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम लेना है, ठीक है। ये चारों चीज़ें लेकर पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये बेहतरीन है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल होने लगे तो आप इसको आधा चाय का चमचा कर दें, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटे पहले, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, करंजुआ 50 ग्राम, मगज़ करंजुआ जिसको कहते हैं 50 ग्राम, और इसके साथ जामुन की गुठली 50 ग्राम और कड़वी जौ 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं ये शुगर पे, और शुगर को बेहतरीन कंट्रोल करती हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपकी दवाई भी कम हो जाएगी। यहाँ हमने जो पीटा ब्रेड बनाने के लिए जो है ना रोटी, उसको पेड़ा बना लिया आपने, और इसी पर रखकर आपने इसे फैला लेना है हाथ से, ठीक है। ये देखें, इस तरह से फैलाते जाएं।
जैसे कि आप रोटी बनाते हैं उसी तरह से, ठीक है। और इसे 200 सेंटीग्रेड पर हमने सिर्फ 8 मिनट के लिए इसको बेक करना है, ठीक है। ये हमारा पीटा ब्रेड तैयार हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है फ्रिज में से, ठीक है। बस इस तरह से। वैसे इसको इस तरह बेलने के बाद आप इसे थोड़ा रेस्ट ज़रूर दे दें कवर करके किसी चीज़ से, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ये थोड़ा राइज़ हो जाएगा। उसके बाद इसको बेक करेंगे तो फिर ये जल्दी और अच्छा फूला हुआ सा बन जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप फुलाना नहीं चाह रहे हैं तो फिर क्या करें कि यहाँ पर मेरे पास फोक है, इससे आप इस तरह से इस पर सुराख कर दें तो ये ज़्यादा फूलेगा नहीं। और इसके ऊपर फिर हम जो अमेज़ा तैयार करेंगे वो हमने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 8 मिनट के लिए बेक करना है हमने। और सेंटर पे रखना है, ये देखें, बिल्कुल बीच में रखना है, नीचे भी नहीं रखना, ऊपर भी नहीं रखना, सेंटर में रखना है। और डबल साइडेड ओवन, यानी कि ऊपर से भी इसको हीट मिलेगी और नीचे से भी हीट मिलेगी। और फ़ैन भी चल रहा है, कन्वेक्शन कहलाता है, इसके बीच में एक फ़ैन होता है वो भी चल रहा है, ताकि जो गर्माइश है वो पूरे टोटल इसके अंदर घूमती रहे, ठीक है। उसके बाद इसको हमने बंद कर देना है, ठीक है। और 8 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। अब हम एक अमेज़ा तैयार करेंगे जिसमें चिकन भी है, टमाटर भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है, बंद गोभी है, ऑलिव है और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बनाने के बाद हमने इसको इसी पीटा ब्रेड के ऊपर रखकर और थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लें तो ये पिज़्ज़ा टाइप की एक चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या बड़े ऑफिस जा रहे होते हैं तो उसको वक्त भी आप उसको लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। तो बाहर के खाने से बेहतर है, हमेशा मैंने कहा है कि घर का खाना ज़्यादा बेहतर होता है। भले बाहर की मुर्गी से घर की दाल रोटी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे, इसलिए कि बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। बहुत सारी बीमारियां पता भी नहीं चलता, बच्चों को लग जाती है, फिर वो साथ परेशान होकर डॉक्टर के पास बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है कि घर पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और तरीके से मेहनत की जाए, बेतरीके से नहीं, बल्कि रात को सारे इंतज़ाम करके रख लें। फ्रिज में बहुत सारे, जैसे मैंने कबाब बनाने का तरीक़ाकार बताया आपको, इस तरह के कबाब की पेटी बना कर रख लें। रोटी जो है उसको आप हल्का सेक कर रख लें पहले से। तो सुबह आपने हल्का गरम करा, रोटी के अंदर थोड़ी सब्ज़ियाँ डाली, थोड़ा सा सॉस डाला और कोई भी कबाब वगैरह डालकर उसका रोल जो है वो बना लिया। बनाकर बच्चों को जो है स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत रात में सुबह उठ के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ी तैयारी अगर पहले से करके रख ली जाए, जैसे कि आलू के कबाब होते हैं, आलू और कीमे के कबाब भी मैंने कल परसों बनाए थे, इस टाइप की चीज़ हो गई। और बहुत सारी चीज़ें, चिकन नगेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। डबल फ्राई ना करें उसको, यानी कि पहले हल्का सा फ्राई करके रख लें, फिर बाद में कंप्लीट उसको डन यानी कि कंप्लीट करें, ठीक है जी। तो उससे जो है आसानी से बन जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जो दूसरी रेसिपी है, जो हमने सब्जियों और चिकन के साथ तैयार करना है, जो हम पीटा ब्रेड के ऊपर गार्निश करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और गार्लिक, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून गार्लिक का ऐड कर देंगे। और जो सख्त सब्जियां हैं जैसे आलू है, गाजर है, इस टाइप की जो सख्त सब्जियां उसको हमने पहले डालनी है और जो सॉफ्ट सब्जियां हैं उसको हमने बाद में डालनी है। तो कलरफुल सा, अच्छा सा, बेहतरीन सा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इसमें हमने चिकन ले ली। चिकन हमने तकरीबन 1 पाव के करीब छोटी बोटियाँ जो है वो कर ली हैं और इसे हमने गार्लिक के साथ पका लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, उसके बाद फिर हम सख्त सब्जियां पहले ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हमने इसमें जो नरम सब्जियां होती हैं वो उसके साथ ऐड करना शुरू करेंगे, ताकि ये कि दोनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएं। इसमें जो भी सीज़न की सब्जियां हैं,
अभी तो फ़िलहाल मुझे जो आलू हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये तो हमेशा मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा भी जो सब्ज़ियाँ फ्रेश आती हैं, फलियाँ आती हैं बहुत सारी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इस वक्त मटर आए हुए हैं मार्केट के अंदर, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो सीज़न की फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पीटा ब्रेड, अज्जा, मैदा आधा किलो, यीस्ट 1 से 1.5 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, चीनी 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले नीम गर्म पानी में यीस्ट और चीनी डालकर मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी और यीस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसे खमीर होने के लिए छोड़ दें। जब खमीर हो जाए तो इसे मैदे में शामिल कर लें। फिर इसमें नमक, अंडा, बेकिंग पाउडर शामिल कर लें और गूंद लें। एक मिक्सिंग बोल में डालें और प्लास्टिक से रैप करके 3 से 4 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें। अब डो को हाथ की मदद से फोल्ड करें। छोटे छोटे पेड़े बनाकर मोटी रोटी की तरह बेल लें। अब ओवन की ट्रे को ऑयल से ग्रीसिंग कर लें और रोटी को ट्रे पर सेट करके पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक कर लें। ओवन से निकाल लें। पीटा ब्रेड तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही। पीटा ब्रेड हमने बना लिया और पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं अमेज़ा तैयार कर रहा हूँ चिकन और वेजिटेबल का, जो हमने इसके ऊपर डालना है। चिकन हमने लिया और लहसुन के साथ इसको हमने 1 पाव चिकन छोटे क्यूब में कटी हुई और इसको लहसुन के साथ हमने पकाया। ठीक है, जब ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, इसमें हमने आलू शामिल कर दिया। ठीक है, और प्याज। ठीक है, ये प्याज भी ऐड हो गई, आलू भी ऐड हो गया। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना शिमला मिर्च, गाजर। ठीक है, ये दोनों सख्त सब्जियां हैं, उसको हमने पहले डाल दी हैं। ठीक है, और इसे थोड़ी देर बगैर किसी मसाले के थोड़ी देर पकने के लिए हमने छोड़ देना है जब तक ये बन रहा है। और मैं आपको पीटा ब्रेड की शक्ल दिखा देता हूँ कि पीटा ब्रेड हमने कैसे तैयार किया है। इसे आप ये देखें, बेहतरीन सा कलर में पीटा ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। अब 2 ऑप्शन है इसके अंदर, या तो इसको बीच में से कट करके और इसके अंदर फिलिंग कर लें, या इसके ऊपर ओपन पीटा ब्रेड जो है वो आप बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो है। काफ़ी गर्म है और इसे आप दोनों तरीके से बीच में से काट कर उस जैसे पॉकेट बनाते हैं उस तरह से आप फिल कर सकते हैं, या ऊपर टॉपिंग में डालकर भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप इसे तैयार करेंगे और ये रेसिपी जस्ट लाइक पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ होगी। शॉर्ट पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं इसको आप, छोटा साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है वैसे ही बन जाएगा इसलिए कि, लेकिन इसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है, चीज़ भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मसाले वगैरह सब डले हुए हैं, तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी को आपने इसके ऊपर जो है ना गार्निश करना है और इसको बेक कर लेना है 2-4 मिनट के लिए। तो ये क्या होगा, बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह तैयार हो जाएगा। हमारे पास कॉलर हैं रुखसाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बेटी बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, असल में कुछ मैं आपको प्रोग्राम नहीं देख सकी, बल्कि काफी दिन हो गए, बीच में थोड़ा देखा भी, लेकिन नया सेटअप देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी रुखसाना जी, माशाल्लाह बेहतरीन। और दूसरा ये कि अभी जैसे पीटा ब्रेड बना रहे हैं आप, तो ये भी मतलब इसको जब आप पहले बना रहे थे मैंने कहा ये जरा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फैलाने में ना, ये दूसरे लोग फैलाते हैं जरा फर्क होता है, लेकिन आपने पेड़े बनाकर उसी में फैलाया। हाँ उसी में पहला जी
ये बहुत अच्छा रहा। तो इसमें ये कि फिर वहीं पर आप उसको बेक भी कर लेंगे, तो बेक भी कर लिया तो बहुत अच्छा रहा। जी जी। अच्छा, और ये जो अच्छा, असल में मैंने इसको इसलिए किया था, ये टेक्निक होती है, अगर आप इसको बेल देंगे ना, बेलेंगे, बेलने के बाद आपको इसको रेस्ट देना ज़रूरी है आधा पौन घंटा, वरना क्या होगा कि ये राइज नहीं होगा अच्छी तरह से ना। अगर विदाउट हाथ से कर देंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसकी एयर इसके अंदर ही होती है, तो ये फूलने में आसानी से फूल जाता है। ठीक है, ये भी आपने बता दिया कि अगर आपको ना फुलाना हो तो उसमें थोड़ा सा फोक से वो कर दें तो उससे फिर उसकी हवा निकल जाएगी, तो फिर वो इस तरह नहीं फूलेगा जिस तरीके से नॉर्मल। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा रुखसाना की, थोड़ी सी कम आ रही है आवाज़। जी 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 जी। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जरा डिफरेंट टाइप का आपने बताया ना, कि कभी हम वाकई देखते हैं कि फैलाने के लिए बेलन से इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको रख देते हैं। सही बात। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, तो जब खमीरा हुआ हुई कोई चीज़ होती है ना, तो उसको हम अगर बेलते हैं बेलन से, तो क्या होता है, खमीरा फिर उसको वो जो राइस होता है, दोबारा उसको हम क्या करते हैं, ढकना लगाकर या कवर करके उसको आधे एक घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर बेक करना चाहिए ताकि जल्दी से राइस और बहुत ही अच्छे जो है ना फूले फूले से पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो जाता है। बस इसकी टेक्निक ये है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। इसी दौरान चिकन और थोड़ी सब्जियां जो हमने इसमें डाली थी वो पकने लग गई हैं, और मैं इसमें अब शामिल करने जा रहा हूँ मसाले। मसाले बहुत सिंपल से हैं। लाल मिर्च कुटी हुई है मेरे पास, काली मिर्च है, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, और आधा चाय का चमचा काली मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, तो इसमें आपने ये डाल देना। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये है मेरे पास टमाटर और बंद गोभी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी इसमें, और इसे आपने मिक्स कर देना है। और अब आप चाहें तो इसमें इसको और डिफरेंट करने के लिए इसमें आप चिली गार्लिक सॉस या हॉट चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे इसका टेस्ट और ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मोज़रेला चीज़ मेरे पास मौजूद है, जो मैं इस पर गार्निशिंग के ऊपर डालूँगा। ठीक है, इसे आपने थोड़ा सा नरम होने तक पकाना है। हमारे पास कॉलर हैं जवेरिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी जी, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। जो आपने नजर के लिए कहा था, गुलमुंडी सौंफ धनिया मैंने बना के रखा है, खा रही हूँ माशाल्लाह। मैं डॉक्टर के पास गई थी हॉस्पिटल जी। उसने कहा कि आपका जो है ना पर्दा आँख का कमजोर है, ठीक है, अब ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। मेरी उसकी आँख कमजोर होती चली जाती है। अच्छा, अब ठीक। कर लेना करे कुछ हो गया तो क्या होगा। और एक बात और मुझे आपसे कहना है, सभी से जो भी पकाने आते हैं, मेरी मासी बैठी है, कहिए बाजी जिनके पास ओवन नहीं है क्या वो हम लोग खा नहीं सकते, बनाना सिखाइए। अच्छा, ठीक है, मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं जी। और मेरी बहन का भी मामला है, जो आप बताते हैं ना, उनका बेटा इतना कमजोर है वो कुछ भी नहीं खा सकती। अच्छा, उन्हें भी शुगर है। अब मेरी तो यही समझ रहा तो क्या करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं आप समझ बताइए, गया। बंद करती हूँ फोन। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ओवन नहीं होता है, और वो बग़ैर ओवन के जो है ना प्रॉब्लम भी होती है। ज़ाहिर बात है, ओवन कोई सस्ती चीज़ नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर घर पे होता नहीं है। और आजकल वैसे ही बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि लोग जो है ना ओवन परचेज़ भी नहीं कर पा रहे, और उसके वजह से भी। और मैंने बीच में, आपको याद होगा कि मैंने एक पूरा हफ़्ता जो है ना विदाउट ओवन जो है पतीले में आपको चीज़ें बनाना सिखाई थी। इंशाल्लाह हम एक काम करेंगे कि कुछ दिनों में फिर प्लान करते हैं, ताकि आपको पतीले में जो पिज़्ज़ा है या केक है, मफ़िन्स हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं
पतीले में कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती, इंशाल्लाह उसको भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आमेज़ा जो है वो फाइनली तैयार हो गया। और अब मैं इसे पीटा ब्रेड के ऊपर जो है वो डालने जा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डालूँगा चीज़ और इसे हम दोबारा से बेक करेंगे 2-4 मिनट के लिए। ठीक है, और वापस आएंगे और एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, सेब का हलवा, जो इस मौसम के लिए ताकतवर चीज़ है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। Stir-fried chicken with olive and cheese topping. अज्जा मिक्स वेजिटेबल 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 3 से 4 जवे, ऑलिव्स आधा कप, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पीटा ब्रेड हस्ब जरूरत, मोज़रेला चीज कद्दूकश 150 ग्राम, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक पैन में ऑयल डालकर गरम कर लें और इसमें प्याज और लहसुन डालकर फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर, तमाम सब्जियां और मसाले शामिल कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लें। अब इस आमेज़े को ठंडा कर लें और इसमें चीज शामिल करके मिक्स कर लें। पीटा ब्रेड का पैकेट खोलें और इसमें फिलिंग कर लें। ग्रिल पैन पर पीटा को ग्रिल मार्क्स दे दें। सर्विंग प्लेटर में निकालें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही मज़ेदार पीटा ब्रेड हमने बनाया और उसके ऊपर जो है कुछ सब्ज़ियाँ और चिकन का अमेज़ा तैयार किया, उसके ऊपर डाला थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ उस पर डाला और उसके बाद उसको फिर सिर्फ 200 सेंटीग्रेड पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको बेक किया ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। बस इतना आपने बेक करना है इसको, चीज़ मेल्ट होने के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी और इसे आप कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट ये आपको मिलता है। घर की बनी हुई चीज़ होती है, नहीं है इसमें, आपके सामने ही मैंने तैयार किया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम जा रहे हैं अपने एक और रेसिपी की तरफ और वो है सेब का हलवा। और इसके लिए हमने लिया घी और ज़ाहिर बात है देसी खाना ज़रा घी में ही अच्छा लगता है। ठीक है, और इसको घी को हमने डाल दिया आधा कप के करीब। इसमें मैंने लौंग 5 से 6 अदद और दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ इसको हमने ऐड कर दिया। और इसकी खुशबू जो है वो जैसे घी के अंदर आना शुरू हो आपको, तो उसके बाद आपने सेब को हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है। अच्छा, सेब जो लेना है आपने सख्त वाला सेब लेना है, जो सस्ता वाला सेब होता है। ठीक है, एक ग्रीन कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है, 2 किस्म के सेब मिलते हैं। जो रेड वाला सेब होता है वो थोड़ा सॉफ्ट सेब होता है, उसमें हलवा नहीं बनेगा मज़ेदार। हलवा जो है बनेगा सख्त वाले सेब के अंदर, जो या तो ग्रीन कलर का होता है या फिर लाइट ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का। थोड़ा सख्त सेब होता है और ताकतवर भी होता है वही सेब। जो नरम वाला सेब होता है ना, जो मुंह में रखें घुल जाता है, वो इतना ताकतवर नहीं होता बनस्बत इसके कि वो जो सख्त वाला सेब होता है, सस्ता वाला, वो ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हमने सेब को कद्दूकश करके रखा हुआ है और इसको हमने घी में शामिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से सेब हमारा घी के अंदर शामिल हो गया और 1 किलो के करीब मैंने इसमें सेब लिया हुआ है। और फिर से बता दिया मैंने आपको कि सख्त वाला सेब, नरम वाला नहीं। ठीक है, और इसका हलवा बहुत ही ताकतवर होता है और इसे अगर असली घी में बना लिया जाए तो क्या बात है। और इसके साथ असली घी के साथ साथ इसमें अगर चीनी की बजाय शहद इस्तेमाल हो जाए तो फिर और क्या बात है।
बहुत ही ताकतवर चीज़ बन जाएगी, दवाई की दवाई और खाने का खाना। हमारे पास कॉलर हैं अली, आलिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। हेलो जी जी कहिए। ये पूछना था जी। कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें खुश्की बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा ठीक है। चेहरे पे, हाथ में, पैरों में? पूरे जिस्म पर पूरे रहती है जिस्म पर। और बालों में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। चल। एक बूटी आती है, उसका नाम है कमेला बूटी। ठीक है। कमेला बूटी जो है वो आपने ले लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। कमेला बूटी का पाउडर बनाकर 1 खाने का चम्मच और 2 से 3 खाने के चम्मच बादाम के तेल में मिक्स करके और पूरे बालों पर अच्छी तरह से लगाना है 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको वॉश कर लेना है, धो लेना है। ठीक है। 1 दिन के बाद 1 दिन करना है। जिनको बहुत ज़्यादा परत वाली खुश्की होती है ना, जो जिसमें परत उतरते हैं चेहरे बालों में से, खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। कमेला बूटी लिया आपने 1 खाने का चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच बादाम के तेल में उसका पाउडर मिला लिया और उसको पूरे बालों पे अच्छी तरह से लगाया, 2-3 घंटे छोड़ दिया, उसके बाद वॉश कर लिया। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चाय का चम्मच बादाम का तेल मिक्स किया और उसको रोज़ाना पीना है। ठीक है। तो अंदर से जो खुश्की होती है वो भी ख़त्म होगी और बालों की जो खुश्की है वो भी ख़त्म होगी, और जो जिस्म पर जो खुश्की है उसके लिए आप अपना क्या नाम है, बादाम के तेल में थोड़ा सा पानी मिलाकर और उसको पूरे जिस्म पर रात को सोने से पहले अगर लगा लें तो वो बेहतरीन है, और अगर नहाने के फ़ौरन बाद लगाएं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि नहाने के फ़ौरन बाद गीले जिस्म पर अगर थोड़ा सा बादाम का तेल लेकर और पूरे जिस्म पर लगाएं तो इससे जो है खुश्की ख़त्म हो जाती है, और ये फिर आपको एक तो सेफ भी कर देता है ठंड के मौसम के अंदर, दूसरा ये है कि खुश्की को भी ख़त्म कर देता है। बादाम का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर घी हमने इसमें शामिल कर दिया, कुछ साबुत गरम मसाले हमने शामिल कर दिए, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ हमदर्द का 100% नेचुरल हनी। ठीक है, जो बेहतरीन होता है, जो आज हमेशा मैं असली कहता रहता हूँ, लोग पूछते हैं कि असली शहद कहाँ मिलेगा, तो इत्तेफाक की बात है मेरे पास हमदर्द वालों का जो असली शहद है ना वो आ गया है, तो मैं इसको शामिल कर रहा हूँ अपने हलवे के अंदर। तो ये बहुत ही ताकतवर हलवा भी है, ये दवाई भी है, और इसको प्याला भर भर के नहीं खाना, इसको आपने जो है ना 2 खाने के चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, बड़े जो है 2 खाने के चम्मच और छोटों को जो है ना 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ अगर आप खिलाते हैं तो आप यकीन करें इस मौसम के अंदर, जो मौसम इस वक्त सर्दी का शुरू हुआ है, एक तो खुश्की ख़त्म होगी, आंतों में जो भी सूजिश है, आंतों में प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, वो भी मसला हल हो जाएगा। आपको जो है एनर्जी, जो वीकनेस आपको महसूस हो रही है कोविड के दौरान, बहुत सारे लोगों के जिस्म में दर्द रहता है। एक कॉल आई थी जी, अच्छा, उनका हाथ का मसला है, हाथ फ्रीज्ड हो गया है। ठीक है, तो एक फल आता है, उसका नाम है बेलगिरी। जिनका हाथ शोल्डर फ्रीज शोल्डर हो गया हो, या कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, वो बिल्कुल यानी कि मसला हो रहा हो, इस मौसम में होता है ख़ास तौर पर, सोते हुए गर्दन में भी हो जाता है, गर्दन टेढ़ी सी हो जाती है। ठीक है, एक फल आता है, उसका नाम है बेलगिरी। उसका पाउडर ले लें पंसारी की दुकान से, 1 चाय का चम्मच सुबह, अगर दूध के साथ ले लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूध पसंद नहीं है तो नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इसको तकरीबन महीने भर इस्तेमाल कर लें। हर किस्म का जिस्म का दर्द, कांधे का दर्द और इस टाइप की जो फ्रीज शोल्डर हो जाते हैं उसको भी ये सही कर देता है। ठीक है, बेलगिरी एक फल होता है, उसका पाउडर आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है।
ये अगर फल ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर वैसे ताज़ा ना भी मिले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये खुश्क जो है हर पंसारी की, बड़ी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाता है। नाम याद रखिएगा, बेलगिरी, बेलगिरी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में जो है ना बेल फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक फल होता है और सख्त सा होता है, ऊपर से अंदर सॉफ्ट होता है। और ज़्यादातर बुज़ुर्ग हजरात जिस्म के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बलूचिस्तान में पैदा होता है और कराची में आपको सदर के इलाके में जो है वो मिल जाएगा अगर आप उसको ताज़ा खाना चाहते हैं तो। टेस्ट सही मुनासिब टेस्ट होता है, कच्चा ना ले लीजिएगा, इसलिए कि कच्चे पक्के का पता नहीं चलता, इसलिए कि ऊपर से सख्त होता है अंदर से नरम होता है, तो पता है जो बेचने वाला है वही बताएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है जी। हमने इसमें शहद डाल दिया, इसका 2 खाने का चम्मच 1 कप दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें, ठीक है। सेब का जो है हलवा, ठीक है, ये मौसम के हिसाब से मैंने इसमें, अच्छा चीनी मैंने ऐड नहीं की है इसमें। और इसको इसमें हम डालेंगे दूध पाउडर वाला, ठीक है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो खोया भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके टेस्ट को और डिफरेंट करने के लिए थोड़ा सा लेमन का जूस और 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर जो है थोड़ा मक्खन, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट सा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा, जो रेडनेस आ गई थी ना रखे रखे, इसमें आयरन होता है ना, तो इसलिए ये जब रखा होता है तो ये इसमें थोड़ा सा लाल कलर जो है ना इसका चेंज हो जाता है। तो जैसे आप पाउडर का दूध डालेंगे तो देखें आप, इसका कलर बिल्कुल वाइट दोबारा अपनी जगह पर आ गया वापस, ठीक है। ये और इसमें थोड़ा सा मक्खन और लेमन जूस से भी इसका फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट, मेरे पास किशमिश है और ये है बादाम पिस्ते, ये भी इसको ऐड करें और चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ये हो रहा तैयार सेब का हलवा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो है तैयार हुई हैं। हमने आपके लिए पीटा ब्रेड बनाया, इसके ऊपर फिलिंग की, इसको ऊपर चीज़ डाला और इसको हमने बेक किया जस्ट लाइक ए पिज़्ज़ा, शॉर्ट पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ जो है वो तैयार हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है ना वेजिटेबल और चिकन दोनों ऐड किया है ताकि बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ना सिर्फ चिकन नहीं बल्कि वेजिटेबल भी आपको जो है ना मिलना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और कमाल की चीज़ जो खाने का खाना और मेडिसिन की मेडिसिन है वो है सेब का हलवा। बहुत ही ताकतवर चीज़ है और इसका फ़ॉर्मूला भी मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था और मुझे उम्मीद है कि ये इसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसको आप 2 खाने के चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो आपके जिस्म में, ये जो अभी मौसम है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सर्दी भी पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन्स की जो ज़रूरत होती है वो पूरा होगा। सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चों को भी आप इसको खिला सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच दूध के साथ दे दें, ठीक है, ताकि बीमारी जो एक चल रही होती है ना हवा के साथ साथ, कभी नज़ला हो जाता है, कभी ज़ुकाम हो जाता है, इस टाइप की चीज़ों से जो है इंसान बच सकता है। तो बहुत सारी अपने खानों में अगर आप रद्दोबदल करते हैं और चीज़ों को समझ कर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी अब इसी सीज़न के अंदर गाजर भी आती है, गाजर का भी बहुत फ़ायदा है, उसका भी आप जूस वगैरह बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हलवा भी बनता है। बहुत सारे फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। और हमेशा की तरह मैं जो आपसे कहता हूँ कि सीज़न के फ्रूट्स और सीज़न के वेजिटेबल्स दोनों आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसको
जब भी आप लेंगे, थोड़ा बहुत भी लेंगे, कुछ महीनों के लिए भी लेंगे, तो पूरे साल आपकी बॉडी में इसका अमल दरामद रहता है, आपके जिस्म में इसको मजबूत रखता है। टाइम हो गया है छुट्टी का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।